हेलो एनिमे देखने वाले भाई और बहनों, स्वागत है आपको एनिमे जोन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम साकामोतो डेज पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हुए स्लरर गाकू की एंट्री साकामोतो डेज में किस टाइप का मसाला छिड़कने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्लरर गाकू को जे के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं, जिनको देख के वहाँ के गार्ड्स उन्हें पास या एम्प्लॉयर आईडी मांगते हैं, पर गाकू के एक अटैक से दोनों गार्ड्स मौत के मुंह में चले जाते हैं। उसके बाद स्लर बोलता है, गाकू मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो करना है करो। तभी जे के सिक्योरिटी अलार्म अनाउंस करता है, 2 घुसपैठियां देखा गए हैं, जल्दी से अपना अपना हथियार लेके फर्स्ट फ्लोर पे चलो। पर ये बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। इनफैक्ट कांटो ब्रांच के मेंबर्स भी सोचते हैं दोनों के दोनों इडियट्स ही हैं, पता नहीं किस डिपार्टमेंट के हाथों मारे जाएंगे। वैसे भी हम तो 3rd फ्लोर में हैं, तो हमें 2 घुसपैठियों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर उसके मुंह से ये बात खत्म होने से पहले ही गाकू वहाँ पहुँच जाता है एंड 1 सेकंड में सारे के सारे मेंबर्स को टमाटर की तरह काट देता है। ये देख के कुछ गार्ड्स गाकू के ऊपर गोली चलाना स्टार्ट करते हैं, पर गाकू अपने हथियार के मदद से सारे गोली को ब्लॉक करता है और जैसे ही उनका गोली चलाना फिनिश हुआ, बिजली की रफ्तार से गाकू वो चारों का सर धड़ से अलग कर देता है। पर अचानक दीवार तोड़ के एक बंदा आता है और गाकू को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके जवाब में गाकू भी अपने हथियार से उसके ऊपर जोरदार फायर करता है एंड एक बार में उसे जे के बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में फेंक देता है। इसके बाद हम जे के कुछ मेंबर्स को लिफ्ट के पास देखते हैं। स्लर को लिफ्ट के अंदर से निकलता हुआ देख वो सारे के सारे उसे मारने के लिए गन निकालते हैं, बट उससे पहले पीछे खड़ा हुआ बंदा उन तीनों को ही मार देता है। बेसिकली वो बंदा का नाम होता है उडा, जिसे स्लर जे में जासूसी करने के लिए भेजा था। ठीक इसके बाद कहानी में मसाला लगाने के लिए जे के हेडक्वार्टर में मिस्टर टाकामुरा पहुंचते हैं, जिनको स्लर के 2 गार्ड्स बिल्डिंग के अंदर जाने से रोकते हैं। पर टाकामुरा के एक हमले से उन दोनों का बॉडी टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद गाकू को भी लगता है कोई तो स्ट्रॉन्ग बंदा आ रहा है, मगर बूढ़े आदमी को देख के गाकू अपने हथियार से सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। बट दादाजी उसके हमले को एक हाथ में ही रोक देते हैं और अपने कटाना की एक वार से गाकू के हथियार को बीच में से और उसके 2 उंगली को काट के उड़ा देते हैं। पर गाकू हार नहीं मानता और फिर से हमला करता है। इस बार दादाजी उसके हथियार को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं और अपने कटाने के दूसरे स्लैश में पूरे फ्लोर को ही उड़ा देते हैं, जिसे देख के स्लर समझ जाता है कि ये मिस्टर टाकामुरा किए हैं और बोलता है, व्हाट ए सरप्राइज, जे का भूत अभी भी जिंदा है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पर इसी बीच में साकामोतो सिन और एपैट का ग्रैंड एंट्री होता है। इसके बाद साकामोतो स्लर को उजुकी नाम से पुकारता है। एक्चुअली स्लर का ओरिजिनल नाम है उजुकी, जो कि साकामोतो का ही एक पुराना दोस्त है। साकामोतो को देख के स्लर बोलता है, बड़े दिनों बाद मिले साकामोतो, कहना तो नहीं चाहता पर तुम मोटे हो गए हो। पर तभी शिन को याद आता है, ये तो वही बंदा है जो लैब के अंदर मुझे साकामोतो को हाई बोलने के लिए बोला था। पर साकामोतो पूछता है, तुमने मेरे ऊपर बाउंटी क्यों रखा और तुम्हें क्या चाहिए? जवाब में स्लर बोलता है, इतने सारे क्वेश्चंस, तुम्हें तो बात करना भी पसंद नहीं है साकामोतो। ये बोल के ही स्लर अचानक से साकामोतो के छाती पर चाकू घुसा देता है और उडा शिन के ऊपर गन से हमला करता है। बट उसे रोकने के लिए जब एपैड अपने धागों की मदद से गन को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, तभी स्लर एपैड का एक हाथ ही उड़ा देता है। मगर साकामोतो एपैड और शिन को पीछे फेंक देता है और बोलता है, तुम दोनों इस लड़ाई से दूर रहो, ये मेरा लड़ाई है। ये बात सुन के स्लर बोलता है, तो जल्दी आओ और मुझे पकड़ लो साकामोतो, क्योंकि हम दोनों का मिलना एक रीयूनियन की तरह है और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे फिर से मारने का ट्राई नहीं करोगे साकामोतो? ये सुनने के बाद साकामोतो इंस्टेंटली स्लर के ऊपर पेन से हमला करता है, पर स्लर आसानी से उसके वार से बच के उसके पेन को ही तोड़ देता है एंड सडनली जमीन से ही एक हथियार तेजी से साकामोतो के साथ टकराता है और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलता है, जिसे देख के स्लर बोलता है, जो भी आधी अधूरी सोच लेके किसी को मारने आता है, एक्चुअली वो ही पहले मरता है। ये सब जेसीसी में सिखाया गया था, याद करो साकामोतो। स्लर फिर से बोलता है, क्लास में मैं तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड्स की तरह पॉपुलर नहीं था, पर ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला किसी को जान से मारने के लिए कोई भी इमोशन नहीं चाहिए। पर इसी दौरान अचानक सिन स्लर के ऊपर हमला करता है, बट साकामोतो उन दोनों को फिर से स्लर के हाथों मरने से बचा लेता है। ये देख के स्लर फिर से बोलता है, साकामोतो मैं जानता हूँ तुम क्राइम की दुनिया से रिटायर्ड हो चुके हो, पर तुम अब भी पहले जैसे लड़ सकते हो, मुझे थोड़ा एंटरटेन करो। स्लर की बात
बात सुन के साकामोतो बोलता है अब मैं हिटमैन नहीं हूँ। जवाब में स्लर बोलता है अगर मुझे जिंदा छोड़ोगे मतलब तुम फिर से किसी को मार दोगे, और वैसे भी मैं सुना था कि तुम्हारा एक बेटी भी है। अपने बेटी के बारे में सुनने के बाद साकामोतो अपना कंट्रोल खो बैठता है। ठीक उसी टाइम में स्लर साकामोतो का डरावना ऑरा को फील कर पाता है और उसे पता चल जाता है कि साकामोतो का दिमाग सटक चुका है। इसके बाद साकामोतो और स्लर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। साकामोतो का पहले जैसा फुर्ती और अटैक करने का अंदाजा देके स्लर उसको वेलकम बैक साकामोतो बोलता है। बट सडनली साकामोतो और स्लर के लड़ाई के बीच में गाकू एंटर करता है। उसके बाद गाकू स्लर को बोलता है बॉस तुमने तो मुझे उस पागल बुड्ढे के बारे में नहीं बताया था। पर इसी वक्त मिस्टर टाकामुरा डोर को कटाना से खोल के वहाँ पे पहुँचते हैं, जिसे देख के स्लर ऊडा को टाकामुरा के साथ फाइट करने के लिए भेजता है। फिर ऊडा दादाजी के ऊपर गोली चलाता है पर दादाजी कटाना से उसके गोली से बच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब ऊडा टाकामुरा को पीछे से शूट करने के लिए पोजीशन लेता है तभी दादाजी अपने कटाने को इस तरह पीछे घुसाते हैं जो सीधा ऊडा के उंगली को काटते हुए उसके गले में जाके घुसता है। मगर इसी बीच में गाकू फिर से दादाजी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में मिस्टर टाकामुरा उसके एक हाथ को ही काट देते हैं। पर गाकू हार नहीं मानता और फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने के टाइम पे स्लर गाकू को रोक देता है और वो दोनों वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। मगर साकामोतो उन दोनों को जाने के लिए नहीं देता, इसीलिए साकामोतो और स्लर के बीच में एक फिस्ट फाइट भी हो जाता है। बट स्लर के पीछे से ही जब टाकामुरा कटाना से हमला करने के लिए पोजीशन लेते हैं तभी स्लर अपने आप को बचाने के लिए ऊडा के अंदर फिट हुए बॉम्ब को एक्सप्लोज कर देता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा फ्लोर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद स्लर साकामोतो को गुनगुनाते हुए कुछ बोलता है और वहाँ से चला जाता है। बट उसी दिन जे के टोटल 136 लोग मारे गए थे और 3 इंजर्ड थे एंड एक मिसिंग था। फिर अटैक होने के कुछ दिन बाद हम साकामोतो को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे शिन कुछ फल लेके साकामोतो को देखने के लिए आया हुआ होता है। पर पिछली बार लड़ाई में किए उसके बेवकूफी के लिए शिन शर्म से साकामोतो को अपना फेस दिखाने से भी डरता है। इसी दौरान होयो और नागुमो साकामोतो से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे होयो पूछता है साकामोतो मैंने सुना था कि तुम स्लर के साथ मिल चुके हो। जवाब में साकामोतो हाँ बोलता है और ये भी बोलता है कि उजुकी ही स्लर है। ये सुनने के बाद होयो बोलता है ये उजुकी कौन है। जवाब में नागुमो बोलता है अरे हमारा ही क्लास का एक दोस्त था। स्लर की असलियत जानने के बाद नागुमो और होयो वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, पर साकामोतो होयो से बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक डील है। ऑर्डर स्लर के बारे में क्या जानता है ये बोलो, बदले में मैं स्लर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जानता हूँ वो सब दूंगा। पर साकामोतो की ये बात सुन के होयो गुस्सा हो जाता है और साकामोतो के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है अब हम एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तुम रिटायर्ड हो चुके हो तो तुम इसमें मत घुसो। और ये बोलने के बाद होयो साकामोतो को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है तुम्हें मारने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साकामोतो। तभी शिन होयो के पीछे से आके MRI मशीन को ऑन कर देता है और साकामोतो 2 लोहे का रॉड होयो के तरफ फेंक देता है, जिसके नतीजे में मैग्नेट फोर्स और लोहे के अट्रैक्शन के बीच में होयो फंस जाता है और वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता। पर तभी साकामोतो होयो को हेल्प मांगता है और बोलता है मुझे स्लर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे अपने फैमिली को भी बचाना है। जवाब में होयो बोलता है जे के रूल के अनुसार मैं किसी भी सिविलियन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, पर अगर तुम्हें स्लर के बारे में जानना है तो तुम JCC डाटा बैंक की तरफ नजर घुमा सकते हो। ये जानने के बाद साकामोतो और शिन होयो को थैंक्स बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम छत के ऊपर साकामोतो और शिन की कन्वर्सेशन सुनते हैं, जहाँ पे शिन लड़ाई के वक्त किया बेवकूफी के लिए साकामोतो को सॉरी बोलता है। पर साकामोतो बोलता है इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं, जब स्लर हाना के बारे में बोल रहा था तब मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा था, बट तभी तुम्हारे आवाज ने मुझे फिर से होश में ले आया, तो इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम हमेशा मेरा मदद ही करते हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। वैसे भी हमें अब स्लर को पकड़ना है, पर उससे पहले शिन चलो JCC के डाटा बैंक की तरफ चलते हैं। ये बोल के ही साकामोतो डेज पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 5 फिनिश होता है। तो स्लर अपना आइडेंटिटी दिखा चुका है और साकामोतो उसे पकड़ने के लिए आगे क्या क्या करता है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।